बच्चों निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका 2024-25 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक ज्ञान की हम देख रहे हैं। बच्चों अध्याय 3 नाथसीवाद और हिटलर के उदय के अंतर्गत आज हम 2 अंक वाले अति लघुत्तरी और 3 अंक वाले लघुत्तरी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे, नाथसी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसका आंसर इस तरीके से देना है। नाथसी यह जर्मन भाषा के शब्द नात्सियोनाल से बना है, जिसके प्रारंभिक अक्षरों को लेकर नात्सी बना। दूसरा प्रश्न है, कंसंट्रेशन कैंप क्या थे। तो इसका आंसर देंगे बच्चों यहाँ पे, ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था, कंसंट्रेशन कैंप कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे तीसरे नंबर का, नॉर्डिक जर्मन आर्य कौन थे। तो इसका आंसर देंगे इस प्रकार से, बताए जाने वालों की एक शाखा है। ये लोग उत्तरी पूर्वी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे। अगला प्रश्न बच्चों, प्रोपेगेंडा का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर देंगे कि जनमत को प्रभावित करने के लिए किए जाने वाला एक खास तरह का प्रचार है। इसके बाद है डॉब्स योजना क्या है। तो इसका आंसर देंगे, जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिका द्वारा बनाई गई योजना डॉब्स योजना कहलाती है। अगला प्रश्न है, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से किस घटना को याद किया जाता है। तो इसको हम हिटलर के द्वारा जो 1938 यहूदी प्रार्थना घर को जलाना, उनकी संपत्ति को तहस नहस कर देने की घटना को कहा जाता है। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे कि धुरी शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे। तो यहाँ पे लिखेंगे जर्मन, इटली, जापान और सहयोगी देश। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, जैसा कि हम देख रहे हैं 8वें नंबर का, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या थी। तो इसका आंसर देंगे, वाइमर संविधान के 2 समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली था, जिसने इससे क्षणभंगुर बना दिया था। बच्चों 9वें नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, मित्र राष्ट्र देश कौन कौन से थे। तो यहाँ पे इसका आंसर देंगे, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सहयोगी देश मित्र राष्ट्र में शामिल थे। अगला प्रश्न है, घेटो का अर्थ क्या है। तो इस किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, हिटलर ने अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए क्या क्या निलंबित किया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा करने की आज़ादी आदि को निलंबित किया था। अगला प्रश्न बच्चों, युंग फॉक क्या था। तो इसका आंसर देंगे यहाँ पे युंग फॉक के बारे में कि जर्मनी में 10 से 14 वर्ष के बच्चों का नाथसी हुआ संगठन युंग फॉक कहलाता था। वर्साई की संधि क्या है, यह अगला प्रश्न है 13वें नंबर का, जिसमें हम लिखेंगे, मित्र राष्ट्रों द्वारा धुरी राष्ट्रों में एक जर्मनी से प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1919 में की गई संधि। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैसा कि देख रहे हैं, हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उससे क्या कहते हैं। तो उससे हम कहते हैं नाजीवाद या नाथसीवाद। नाथसी विचारधारा का मुख्य आधार नस्ली आधार पर भेदभाव करना था। बच्चों ये थे 2 अंक वाले प्रश्न। अब चलिए लघुत्तरी प्रश्न जो कि 3 अथवा 4 अंक में पूछे जा सकते हैं, इसके आंसर इस प्रकार से हमें देना है। नाजीवाद विचारधारा क्या थी, समझाइए। तो यहाँ पे हम नाजीवाद विचारधारा के बारे में बताएंगे कि यह जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, देश प्रेम, विदेशी विरोधी, आर्य और जर्मन हित इस विचारधारा के मूल अंग थे। नाजीवादी विचारधारा मार्क्सवाद, लोकतंत्र, औद्योगिकरण आदि का पूरी तरह विरोध करती थी। यह विचारधारा तानाशाही में विश्वास करती थी। बच्चों दूसरे नंबर का प्रश्न है, नाथसी सोच के खास पहलू क्या थे। तो यहाँ पे हमें इस प्रकार से इसका आंसर देना होगा। इसके खास पहलू निम्नलिखित थे, ये जैसा कि देख रहे हैं, नस्ली श्रेष्ठता की भावना, यहूदियों का विरोध और अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना, और यहाँ पे आदर्श विश्व के निर्माण की कल्पना करना, युद्धों का समर्थन और साम्यवाद और लोकतंत्र का विरोध। बच्चों तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार की जो समस्या दिख रही है, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जर्मनी पर थोपी गई वर्साई की कठोर एवं अपमानजनक संधि के लिए अधिकांश जर्मनवासी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार मानते थे, और रूसी क्रांति की सफलता से जर्मनी के कुछ भागों में साम्यवादी प्रभाव तेजी से बढ़ा। युद्ध अपराधी के रूप में जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया, जिसे चुकाने में वाइमर गणराज्य असमर्थ था, और जर्मनी द्वारा हर्जाना चुकाने में इनकार करने पर फ्रांस ने जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्र रूर पर कब्जा कर लिया था। 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से बड़ी महंगाई को नियंत्रित करने में वाइमर गणराज्य असफल रहा था। बच्चों इसके बाद यहाँ पे नाथसियों ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो इसके आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि विशेषाधिकार अधिनियम मार्च 1933 द्वारा संसद के समस्त अधिकार हिटलर को देकर राज्य में तानाशाही स्थापित कर दी। नाथसी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टी और ट्रेड
यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई और अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया और पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रण और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। तो बच्चों ये थे 2 अथवा 3 अंक वाले लघुत्तरीय प्रश्न जिसको कि आपने यहाँ पे उत्तर देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।